जो कोई न कर सका वो मोदी ने कर दिखाया। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है, आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है। दुनिया ने कोरोना से लड़ाई में मोदी को बताया नंबर 1। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। कोरोना से कैसे लड़ना है, ये भारत ने दुनिया को दिखाया। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। जिस कोरोना ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए, उस कोरोना को टक्कर दे रहे हैं मोदी। सुपर पावर अमेरिका को सरेंडर करा गई जो महामारी, उससे मोर्चा ले रहे हैं मोदी और हिंदुस्तानी। विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जब मुश्किल हुए दुनिया के रास्ते, तो विश्व ने सीखा भारत का नमस्ते। It's very easy because they go like this. जो कोई न दिखा सका, मोदी ने वो हिम्मत दिखाई, पैसे से ज्यादा जान की कीमत बताई। दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। जान है तो जहान है। मोदी की एक आवाज पर खड़े हुए हिंदुस्तानी, रोशन हुई गलियां, बजी ताली और थालियां। एक अरब 32 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिया बता। अब भारत ही है भाग्य विधाता। हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। खुद बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तो उसमें भी कहा गया कि जिस तरह से कोरोना की इस पेंडेमिक से पूरी दुनिया घुटने टेकती हुई नजर आई, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हिंदुस्तानी जो हैं कोरोना के खिलाफ न सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि इस लड़ाई में जीत की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। अमेरिकी डाटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना प्रभावित देशों में रिसर्च की और इस रिसर्च में सामने आया कि पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर किसी की कोरोना के खिलाफ रणनीति प्रभावी रही तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट ने जो लिस्ट जारी की है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने। बार बार हाथ जोड़कर अपील, 8 लाख करोड़ के नुकसान से ज्यादा अहम हिंदुस्तानी की जिंदगी। आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। दल से बड़ा देश है और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है।
विकसित देशों से भी कम मौत का आंकड़ा। हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। यही थी कोरोना के खिलाफ वो रणनीति, कोरोना से लड़ने का वो जज्बा जिसने पूरी दुनिया में मोदी को बना दिया नंबर 1। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना से लड़ते दुनिया के सभी देशों का एक लेखा जोखा तैयार किया। इस रिसर्च की बुनियाद थी कोरोना के खिलाफ किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रणनीति सबसे कारगर रही, और जो नतीजे आए हैं वो भारत के जज्बे को बयां करते हैं। इस लिस्ट में 68 अंकों के साथ मोदी सबसे ऊपर थे। मोदी के बाद थे मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर, जिन्हें 38 अंक मिले थे। तीसरे नंबर पर 35 अंकों के साथ थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 26 अंकों के साथ चौथे नंबर पर थे ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन। 21 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर थे कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को 16 पॉइंट मिले और वो छठे पायदान पर रही। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो 8 अंकों के साथ 7वें पायदान पर रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को -3 अंक मिले और वो 8वें नंबर पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को -21 नंबर मिले और वो 9वें नंबर पर थे, जबकि जापान के पीएम शिंजो अबे को -33 अंकों के साथ 10वें पायदान पर रखा गया था। कोरोना से जंग की इस टॉप 10 सूची में न तो कोरोना फैलाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जगह मिली, न ही कोरोना की चपेट में आकर त्राहिमाम करते पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को जगह दी गई। इस सर्वे के लिए अलग अलग देशों के नागरिकों की राय ली गई और लोगों की राय के आधार पर ही ये लिस्ट तैयार की गई। यानी कोरोना से इस जंग में 68% हिंदुस्तानियों ने मोदी की नेतृत्व क्षमता और कोरोना से लड़ने में मोदी की रणनीति पर भरोसा जताया है। आखिर क्यों मोदी की रणनीति को दुनिया में सबसे बेहतर रखा गया? हिंदुस्तान में कोरोना से लड़ने के लिए ऐसा क्या किया गया जिसने मोदी को कोरोना काल में दुनिया का नंबर 1 लीडर बना दिया? क्या रहा मोदी की रणनीति का नतीजा जिसने भारत को महामारी के मोर्चे में विश्व गुरु करार दिया? जब 1 जनवरी को यह सर्वे शुरू किया गया था तो मोदी छठे पायदान पर थे, लेकिन जब 14 अप्रैल को सर्वे पूरा हुआ तब तक मोदी बन चुके थे दुनिया में नंबर 1। कैसे मोदी ने खुद को सीधे जनता तक पहुंचाया? किस तरह 132 करोड़ भारतीयों को कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट किया? और क्या थे वो कदम जिन्होंने मोदी को बना दिया दुनिया में नंबर 1? जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो सबके जहन में सवाल ये है कि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है, घनी आबादी वाला देश है, आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली के आगे कहीं ठहरते नहीं हैं। फिर कैसे हमने कोरोना नाम की इस भयंकर महामारी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है और इस लड़ाई में हम काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जीत अभी बाकी है। दरअसल बड़े बड़े नेताओं ने लॉकडाउन तो लगाया, जमाखोरी न करने की अपील तो की। अमेरिका, इटली जैसे देशों में भी लोग लॉकडाउन को मानते नजर नहीं आए। तो सवाल ये कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी रणनीति थी कि पूरी 130 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री की तमाम बातों को मानने के लिए राजी हो गई, लॉकडाउन का पालन किया और जो कुछ मोदी ने कहा वो किया? आखिर ऐसा कौन सा जादू किया है जो हर हिंदुस्तानी के सर पर चढ़कर बोल रहा है? कोरोना में कैसे चला मोदी मैजिक, ये भी देखिए। दुनिया में नंबर 1 मोदी हर वक्त जनता के साथ खड़े रहे। जब मौत का फन फैलाता, कोरोना भारत की तरफ बढ़ा तो मोदी लगातार देशवासियों के अंदर हिम्मत और कोरोना से लड़ने का जज्बा भरते रहे। तीनों मौकों पर मोदी सीधे तौर पर भारत की जनता से मुखातिब हुए और बार बार समझाया किस तरह कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, कोरोना को हराना है। हर नसीहत के साथ प्रधानमंत्री एक सेवक की तरह प्रार्थना करते जो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में घर कर गई। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। मोदी की इन्हीं दिल को छू लेने वाली बातों को हर हिंदुस्तानी ने माना और कोरोना के खिलाफ जंग में कमर कस ली। दुनिया में नंबर 1 मोदी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सेस और डॉक्टर हो, दूसरा सफाई कर्मचारी, तीसरा पुलिसकर्मी, चौथा बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोग, पांचवा आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजिम। हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है।
मोदी ने बतौर पीएम हर उस जिम्मेदारी को निभाया जो 132 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने में कामयाब हुई। इसी रणनीति का एक हिस्सा था कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली, ताली और दिया जलाने का अभियान। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। मोदी ने अपील की, कोरोना से लड़ते डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मियों के सम्मान में पूरा देश खड़ा हो। ताली बजाए, थाली बजाए, मोमबत्ती जलाकर इन वॉरियर्स की हौसला अफजाई करे। पूरे देश ने एक सुर में मोदी जी के इस आह्वान को माना भी। इन कोशिशों के बाद कितनी ऐसी तस्वीरें आई जब पुलिस वालों, सफाई कर्मियों और डॉक्टरों के लिए लोगों ने फूलों की बरसात की, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस सम्मान ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला दोगुना कर दिया। वो दोगुनी ताकत और जज्बे के साथ कोरोना के इस दानव से दो हाथ करते नजर आए। फिजाएं कह रही हैं खुद, रुको ये हवा नहीं जहर है, हवाएं कातिल है, मैं इनसे निपट लूं जरा। महफूज रहो तुम घरों में, मैं हूं दीवार बन के खड़ा। अब भी मैं नहीं रुकूंगा, भर दूंगा ख्वाब तुम्हारे जेबों में, आशाओं के दीप जलाकर फिर रौनक भर दूंगा बाजारों में। इस तरह की कोशिशों का एक असर ये भी हुआ कि लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोगों के अंदर से नकारात्मक विचार निकले और कोरोना से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पीएम मोदी और उनकी टीम ने कोरोना नाम की इस महामारी से मानो एक युद्ध ही लड़ा, एक ऐसा युद्ध जिसके हर मोर्चे, हर अदावत के लिए एक नई रणनीति इजाद की गई। इस रणनीति का हिस्सा था समाज के उन तबकों से संवाद करना जिनकी बातों को लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। पीएम मोदी ने रेडियो जॉकी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, प्रोफेशनल से संवाद किए ताकि इन लोगों के जरिए घर घर तक सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचाव की जानकारी को पहुंचाया जा सके। इसी संवाद का नतीजा हुआ कि समाज के हर तबके ने मोदी की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया। लोग घरों में कोरोना को लेकर जागरूक हुए तो फिल्मी सितारों ने भी कोरोना को हराना है देश का मिशन बना डाला। जो पीएम एक हिंदुस्तानी तक पहुंचे, उनका दर्द समझे, अपने दिल की कहे, सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हो, फिर भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करे। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लीडर पर जनता का भरोसा करना लाजमी हो जाता है। मोदी ने अब तक न सिर्फ कोरोना को डटकर टक्कर दी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी का दिल भी जीता है। मोदी के खिलाफ जंग में देश का हौसला बढ़ाया है। अगर देखा जाए तो कोरोना से लड़ाई में मोदी यूं ही नंबर 1 नहीं बन गए। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के दंश से करहा रही थी, कोरोना के आगे घुटने टेकने को मजबूर थी। तो ऐसे में भारत जैसे देश में ये चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि लॉकडाउन का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता। लोग जो थे, जिसकी आधी आबादी ही गरीबी की श्रेणी में आती हो, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता ये फैसला और उसे निभाना, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने इसे सफल बनाया, ये भी देखिए। दुनिया में नंबर 1 मोदी, हर हिंदुस्तानी को कोरोना योद्धा बनाया। 132 करोड़ की आबादी, जिसमें आधे नागरिक गरीब, ऊपर से कोरोना का दंश। ऐसे हालात में सरकार के लिए हर जरूरतमंद, हर गरीब तक मदद पहुंचाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मोदी ने हर हिंदुस्तानी को एक योद्धा बना दिया। मोदी ने भारतवासियों को 7 सूत्र भी बताए, जिनमें कुछ थे: किसी भी गरीब या कमजोर तबके के शख्स को नौकरी से ना निकालें, लॉकडाउन के दौरान घर में काम करने वाली मेड या कर्मचारियों की सैलरी ना काटें, गरीब और मजदूर तबके के लोगों का लॉकडाउन के दौरान किराया माफ कर दें,
मोदी को पता था कि गरीब तबके तक पूरी तरह मदद पहुंचाना सरकार के लिए संभव नहीं, तो मोदी ने संपन्न लोगों को गरीबों का मददगार बनाया ताकि कोई भूखा न सोए। मोदी को यह भी पता था कि लॉकडाउन के बाद रोजगार पर असर पड़ सकता है, इसलिए मोदी ने नौकरी से ना निकालने और सैलरी ना काटने की अपील भी की। मोदी ने शुरुआत के दिनों में इस बात का खास ख्याल रखा कि रोजमर्रा की जरूरतों का सामान की सप्लाई बदस्तूर जारी रहे, ताकि लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह का डर पैदा न हो और वो सामान की होर्डिंग ना करें। मोदी की इस अपील का जबरदस्त असर हुआ। कई लोगों ने मजदूरों से घर का किराया नहीं लिया, लोग अपने स्तर पर गरीबों तक खाना पहुंचाने लगे। गरीब तबके के कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी गई। लोगों ने अपने मेड, ड्राइवर्स से भले ही काम न कराया हो, लेकिन उनकी पगार और उनको मदद पूरी पहुंचाई। दुनिया में नंबर 1 मोदी दिल से हिंदुस्तानियों को जोड़ा। मोदी जब जब जनता से रूबरू हुए तो दिल से बात की, कभी हाथ जोड़ते तो कभी भाई बहन समझकर अपनी बातें रखी। मोदी जब जब बोलते तो हिंदुस्तानियों को लगता मानो कोई अपने घर का ही आपसे मदद की अपील कर रहा हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। मोदी के दिल से निकले ये शब्द मानो एक रणभेरी थे। ये ऐलान जंग था कोरोना के खिलाफ। लोगों ने अपने अपने स्तर पर सरकार की मदद का फैसला किया। दुनिया में नंबर 1 मोदी सबसे बड़े लॉकडाउन को कामयाब बनाया। 132 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या को लॉकडाउन में रखना आसान नहीं है। लॉकडाउन को लेकर जनता कितनी बागी हो सकती है, ये अमेरिका और इटली के तजुर्बे से साफ हो चुका था। इटली में लॉकडाउन के बावजूद लोगों का आना जाना जारी रहा, जिसके चलते कोरोना फैला। तो अमेरिका में अब भी लॉकडाउन का विरोध सड़कों पर जारी है। मोदी को भी बखूबी पता था कि 132 करोड़ की आबादी को पुलिस या फिर बल प्रयोग से घर के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसलिए मोदी ने बार बार जनता से लॉकडाउन के पालन की दरख्वास्त की। इसी का नतीजा हुआ कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से ने खुद लॉकडाउन के पालन को सबसे बड़ा मकसद बना लिया। कुछ जगह तो नागरिक खुद वॉलंटियर बन लॉकडाउन में पुलिस का सहयोग करने लगे। दुनिया में नंबर 1 मोदी दुनिया के हर हिस्से में हिंदुस्तानियों का रखा ख्याल। जब कोरोना संक्रमण चीन से होता हुआ पश्चिमी यूरोप तक पहुंचा, तब वुहान से लेकर रोम तक फ्लाइट्स बंद होने के चलते भारतीय फंस गए। मोदी सरकार ने वुहान में फंसे भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट किया। ईरान में फंसे भारतीय जायरीन भी वापस देश लाए गए। इटली और दूसरे देशों से भी भारतीयों को वापस लाया गया। जो आप ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये बस इनको यहाँ से लेने आई है, जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ, भले हम आपको ना तो एवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखती है। मोदी की ये कोशिश हर हिंदुस्तानी के दिल में उनका रुतबा बढ़ा गई, अपने पीएम के लिए प्यार और सम्मान बढ़ा गई। मोदी ने बता दिया कि भारतीय दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा, उनकी जरूरतें भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। दुनिया में नंबर 1 मोदी, पैसे से ज्यादा तरजीह इंसानी जिंदगी को। मोदी का जो फैसला पूरी दुनिया को छू गया, वो था अर्थव्यवस्था के नुकसान से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जिंदगी की फिक्र करना। मोदी ने जिस लॉकडाउन का ऐलान किया, उससे अर्थव्यवस्था को तकरीबन 7 से 8 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। लेकिन मोदी पहले ही कह चुके थे, उनके लिए भारतीयों की जिंदगी ज्यादा अहम है। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जरूरत थी तब लॉकडाउन किया और कहा कि जान रहेगी तभी तो जहान बचेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जान भी है और अब जहान भी चाहिए, यानी कि अब अर्थव्यवस्था के लिए कमर भी कसनी है। और इसीलिए बिल गेट्स से लेकर पूरी दुनिया तक सभी उनका लोहा मान रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।